दोस्तों नमस्कार। माय ओपिनियन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बार मैंने सोचा कि भगवान कृष्ण को लेके जो उल्टी सीधी बातें फैलाई जाती हैं, एक तो जो 16,000 पटरानियाँ के साथ उनके यहाँ रास रंग के जुड़ा था, ऐसे मूर्खों बता दूं कि एक बार श्रीमद् भागवत गीता का वो अध्ययन कर लें। और दूसरा 16,000 रानियाँ, उसके अलावा उनकी गोपियाँ के साथ भी उनको जोड़ते हैं। तो आप लगा लीजिए 16,000 का मतलब क्या होता है, 365 दिन का एक साल। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो करीब करीब 50 साल आते हैं। तो 50 साल तक क्या भगवान कृष्ण से भोग करते रहे? कितने मूर्ख की बात है। जिनने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है, जिसमें वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं, पूरे अभ्यास में लोभ मोह से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, ऐसे संदेश देने वाले श्री कृष्ण के प्रति ऐसी बात आपके समझ में आएगी, क्योंकि हमारी वृत्ति ऐसी है। हम लोग, जितने लोग जो ऐसी बातें करते हैं, वो भोगवादी लोग हैं। उनको इस दुनिया में भोग के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वो भोग को ही मानते हैं। जो भोग की बातें करता है वो उनका प्रिय होता है। तो जब 50 साल एक साथ बिता दिए, तो आप लगाओ ऐसा क्या हो सकता है? इतने सब भोग करने के लिए क्या शरीर आदमी जिंदा भी रह सकता है? मूर्खों, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान करो। और जो कहानी है वो नरकासुर वध की है। नरकासुर राजा था, जिससे सारे लोग तंग हुए, आतताई हो गए। वो दूसरों पे राज करके उनकी रानियों का अपहरण कर लेता था, अपना बंदी बना लेता था। तो उसकी कैद में ये 16,000 से ज़्यादा रानियां जो थी, कैद थी। तो जब भगवान कृष्ण से नरकासुर वध की लोगों ने अनुनय की, तो उन्होंने नरकासुर का वध किया और 16,000 जो रानियां थी वो मुक्त कराई कैसे। तो उन्होंने श्री भगवान कृष्ण से अनुरोध किया कि हे प्रभु, अब तो हमारे घर वाले इतने समय से हम लोग इस कैद में हैं, अब तो हमें वो पवित्र मानेंगे नहीं। तो अब हमारी रक्षा कौन करें? हम किसकी शरण में जाएंगे? वहाँ तो हम लोग लेंगे नहीं, हम तो ऐसे परित्यक्त जीवन जिएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, जैसी मेरी और मेरी रानी है, तुमको अपनी रानी की तरह मैं रखूँगा, तुम ऐसे करके मेरे राज्य में रहो। तो उन्होंने जो सहधर्मिणी अपनी बराबर रानी के समान दर्जा दिया, सम्मानपूर्वक बराबर का दर्जा। तो यहाँ पर तो नारी सम्मान की बात आ रही है, वो नारियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, और उसको आप लोग गलत चीज़ से जोड़ रहे हो। तो कुछ भी ऐसी बातें करने से पहले जो ऐसे विधर्मी हैं, जिनको धर्म की ज्ञान नहीं है, जिनको शास्त्रों का जो अर्थ है वो पता नहीं है, जो सिर्फ कपोल कल्पित कल्पनाओं में रहते हैं, जिनका भोगों से सिर्फ संबंध है, मेरा अनुरोध है कृपया ऐसे लोग चर्चा में आने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए अनर्गल बातें न करें। लोगों को भी सारी चीज़ें पता लग रही है। अब इंटरनेट में इतनी चीज़ें आ रही हैं, अब कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसकी विश्लेषण, जिसका विवेचन अब इंटरनेट के माध्यम से नहीं हो रहा है। तो अब लोग मूर्ख नहीं हैं। आप अपनी चीज़ों पर पर्दा नहीं डाल सकते। कोई भी हो, किसी भी ग्रंथ को मानने वाले लोग हों, अब वो अपनी बातों पर पर्दा नहीं डाल सकते। तो इसलिए अनर्गल बातें करने से पहले कोई भी ग्रंथ हो, उसका विवेचन कीजिए कि उसके पीछे जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो क्या है, क्या मैसेज देना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग इसीलिए तो इंसान हैं, नहीं तो हम और पशु में, अगर हमारी भी यही भोग वृत्ति रहेगी, तो भोग तो पशु भी करता है। पशु भी उठता है सुबह से, खाना पीना, सो जाता है, यही तो करता है। फिर हम में और इंसान में अंतर है, फिर तो हम इंसान ही नहीं है। अगर हम पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, हम हिंसक हो जा रहे हैं, हमारी दुष्प्रवृत्ति, हमारी जो सोच सिर्फ भोग की रह गई है, तो फिर हम इंसान कहाँ से? तो थोड़ा इस पर मनन कीजिए दोस्तों। तो ऐसे अनर्गल बातें मत कीजिए। और जो लोग कथावाचक इस तरह की कहानियाँ करते हैं, मेरा भी उनसे अनुरोध है, कथा वाचन करने से पहले कथा का मर्म समझिए। उस कथा का मैसेज क्या है, वो कथा किन परिप्रेक्ष्य में कही है, और क्या संदेश उस कथा से देना चाहते थे। तो मुझे अपेक्षा है ऐसे कथावाचकों से भी, कुछ भी कथा वाचने से पहले, कहने से पहले उस कथा का मर्म भी जरूर जानेंगे। ऐसे लोग ही कथा वाचन करें जिनको उन कथा का मर्म पता हो। अन्यथा आप नाच गाना कर लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।